नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दूसरे चरण के मतदान थे, अब रह गया तीसरा चरण जिसमें हमारा जम्मू भी आता है और हर प्रत्याशी अपनी अपनी पूरी कोशिश में है। आज भी होगा उन नेताओं की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद जो 8 तारीख को खुलने वाला है। उसी तरह से अगर बात करें जम्मू नॉर्थ से, तो आप जानते हैं जम्मू नॉर्थ से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो श्यामलाल शर्मा जी पर अपना विश्वास जताया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अजय सिडोत्रा पर, इंडिपेंडेंट निर्दलीय या यूँ कहें आम आदमी पार्टी के जो कि अमित कपूर जी, और उसी के साथ अगर बात करें निर्दलीय शिवदेव ठाकुर शिवदेव सिंह जी। रविंद्र रैना जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो वहीं पर शिवदेव सिंह जी के लिए ये फिक्रा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में। जम्मू नॉर्थ से शिवदेव ठाकुर सिंह जी हैं टक्कर में। चलिए जानते, इस समय हमारे साथ सतवीर सिंह मनास है। शिवदेव ठाकुर शिवदेव सिंह जी का जो चुनाव चिन्ह है वो है सेब, और आप जानते हैं कहते हैं रोज़ाना एक सेब खाओ निरोगी जीवन पाओ, यानी अगर खाली पेट अगर आप सेब खाते हैं तो हमेशा आप बीमारियों से दूर रहेंगे, डॉक्टर्स भी कहते हैं। चलिए इस समय सतवीर जी हैं, बिज़ी लग रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं। सतवीर जी, कोई नहीं है टक्कर में, यानी क्यों पड़े हो चक्कर में, ठाकुर शिवदेव सिंह जी आ गए हैं टक्कर में, तो क्या कहोगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई नहीं है टक्कर में। मैं भी बोल रहा हूँ आपकी तरह, क्यों पड़े हो चक्कर में, ठाकुर शिवदेव सिंह जी आ गए हैं टक्कर में। अब टक्कर में आ गए और किनकी टक्कर में आ गए उनको पता चल चुका है। अभी हमें वक्त बड़ा कम मिला, और सबसे पहले तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से, क्योंकि बार बार एक बात आती है, जो इंडिपेंडेंट लड़ता है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उसका सिंबल। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सेव सेव सेव, एप्पल एप्पल एप्पल। सेव हमारा चुनाव चिन्ह है। जम्मू नॉर्थ अभी भी हम गए थे, हम हर जगह जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, लोगों को पोस्टर दे रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, और लोग खुद कह रहे हैं, पुराने लोग तो खुद कह रहे हैं कि चिपकाइए, क्योंकि ये वही इंसान है जब इनको 3 साल का टेन्योर मिला था, 3 साल में इन्होंने हज़ारों की तादाद में रोज़गार दिया था। और आपको पता है, करने की क्षमता हो तो कोई भी लीडर कर सकता है, और जो करने वाले होते हैं उन्होंने किया होता है। यहाँ पे तो सिर्फ ये हुआ कि इनको मौका मिला और इन्होंने किया क्या, जम्मू का सारा बेड़ा गर्क हो गया, जम्मू की तबाही होगी। मोदी जी का कोई रोल नहीं है इसमें, अमित शाह जी का कोई रोल नहीं, मैं तो कहता हूँ केंद्र का कोई रोल नहीं है। ये लीडरशिप जो थी, लीडरशिप इनकी बड़ी नाकामयाब लीडरशिप थी, उसकी वजह से ये सब हुआ है। अब आपने कहा जम्मू नॉर्थ की बात, तो जम्मू नॉर्थ का समीकरण इस वक्त ऐसा है कि मेरे ख्याल से हर जगह सेव 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 की चर्चा हो रही है। बाहर आई हैव एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। अब वही बात है, रोजाना एक सेव खाइए और सेहत को तंदुरुस्त पाइए। सेहत की तंदुरुस्ती के लिए क्या चाहिए? आपको सेव चाहिए। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी अपने यंगस्टर को कहना चाहता हूँ, हमने तय दिल से आपकी हर लड़ाई लड़ी है, आपने सुना है, हर मसले में पहुंचे हैं, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, बहुत हुआ, लेकिन हमने आपका हमेशा साथ दिया और दिल से साथ दिया। आज वक्त आपके पास आया है, क्योंकि आप भी जब हमारे साथ प्रोटेस्ट करते थे, आप कहते थे कि चुनाव हो तो हम दिखाएंगे, चुनाव हो हम दिखाएंगे, सही लोगों को आगे लाएंगे। आज मैं अपील करना चाहता हूं, ठाकुर शिवदेव सिंह जी, जिनको 3 साल का मौका मिला था, हज़ारों की तादाद में नौकरियां दी थी, आज भी आप किसी गांव में जाएंगे, किसी मोहल्ले में जाएंगे, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो ये कहेगा कि ठाकुर साहब ने मुझे नौकरी लगाई थी। ऐसे थे हमारे शिवदेव सिंह जी। और किसी गांव में हम कल गए थे, यहाँ पे हमें भी नहीं पता था, बड़ा गांव था दूर दराज का, वहाँ पे गए थे, हम पोस्टर चिपका रहे थे, वहाँ पे एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि आप बच्चे किसका पोस्टर चिपका रहे हैं? हमने बताया ठाकुर शिवदेव सिंह जी पलोड़ा वाले। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, आप बड़े छोटे हो, शायद तब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, ये जो पुलियाँ बनी है ना, ये ठाकुर शिवदेव सिंह जी ने बनाई हैं। आज जस्ट कहीं से आ रहे थे, वहाँ पे क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बिजली नहीं आती थी। बच्चों आपको पता नहीं होगा, ये ट्रांसफार्मर ठाकुर शिवदेव सिंह जी ने लगाया, क्योंकि हमें इस ग्राउंड में जम्मू नॉर्थ में काम करने का मौका नहीं मिला, विकास, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी जी। तो हम जहाँ पे वो रहे, हम उनके साथ वहीं पे सक्रिय रहे। वो नगरोटा में चले गए, क्योंकि उस वक्त जिंद्रा अगरोटा होती थी, उनके खाते में नगरोटा आया, वहाँ पे काम किया, और वहाँ पे भी काम क्यों है वहाँ पे आप पता करोगे। लेकिन अब जब हम इस फील्ड में आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि ठाकुर शिवदेव सिंह जी ने कितना काम किया था अपने 3 साल के पीरियड में। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ठाकुर शिवदेव सिंह जी बेस्ट कैंडिडेट है, इन्होंने नौकरियां दी, रोजगार दिए, जो हो पाया बन पाया किया। 100% मैं नहीं कहता जैसे सभी कहते हैं, हम बहुत सही काम किए, जो किया
ही किया और किसी ने कुछ नहीं किया, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो बन पाया किया और रोजगार दिया, और हम आगे भी रोजगार देंगे, युवाओं को एडजस्ट करेंगे और लोगों की समस्याओं का हल करेंगे। सतवीर जी, लगातार आप देख रहे हैं जितने भी प्रत्याशी किसी भी चाहे विधानसभा क्षेत्र से हो सॉरी, लगातार तामझाम उनके साथ था, मीडिया में लगातार डेली वो आ रहे हैं। तो हमने ठाकुर शिवदेव सिंह ही एक ऐसे कैंडिडेट देखे जो मीडिया में आते ही नहीं है, मैंने बड़े कम है, बड़ा काम हमने देखा ही नहीं उन्हें आते हुए कि हम डेली मुझे फुटेज देनी है, मीडिया में डेली आना है, तामझाम के साथ आना और जनता को संबोधित करना है, लगे जनता को कि मीडिया मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। वो हमने देखा नहीं, ऐसा क्यों? एक चक्रव्यूह रचते हैं जो लीडर, एक चक्रव्यूह रचते हैं जो आपको सोशल मीडिया पे दिखेगा, ट्विटर पे दिखेगा, ट्रेंडिंग होता है, फेसबुक पे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, हर जगह पे आपको दिखेगा। लेकिन आपने पहला कैंडिडेट ऐसा शहर के बीचों बीच ठाकुर शिवदेव सिंह जी, वो आपको बड़ा कम मिलते हैं, आपने सच कहा। हम भी कितने दिन से देख रहे हैं कि हमारे हमें कम से कम इंटरव्यू करें उनसे, पर वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपने काम में व्यस्त हैं, वो अपने काम में व्यस्त हैं और वो अपने काम में लगे रहते हैं। वो आपको मतलब आप भी कहते हो कि उनसे भी मुलाकात करनी है, हाँ हो सकता है आपकी आजकल में उनके साथ मुलाकात हो जाए, ऐसी बात नहीं है, जरूर करेंगे, हम भी चाहेंगे हमारे कैमरा मैं खुद चाहूंगा कि ठाकुर शिवदेव सिंह जी के साथ आपका इंटरव्यू हो, लेकिन वो उनकी व्यस्तता इस हिसाब की होती है कि वो हमें नहीं दिखते। नहीं तो आज के दौर में अगर पूर्व एमएलए हो, पूर्व एमएलसी हो, वो देखा आपको हमेशा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें अभी तक हम रूबरू ही नहीं हो पाए उनसे। देखिए, मैं वही तो कहना चाहता हूँ ना, उनका काम करने का तरीका कुछ और है। आज भी हम गए थे, वो हमें नहीं मिलते क्योंकि हम अपनी जगह पे काम करते हैं, वो अपनी जगह पे लगे होते हैं। उन्होंने हमें कहा है आप अपना काम कीजिए, यू आर यंगस्टर, आप अपने हिसाब से अपना काम कीजिए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को कुछ गलत मत कहिए, ये उन्होंने स्पेशली कहा हुआ है। जम्मू नॉर्थ में उन्होंने काम किया हुआ है, उन्होंने कहा है जो मैंने काम किया वो बताइए, आप दूसरों को भी कम कोसिए, आप वो बताइए। और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी ही चर्चा कर रहे हैं और उनके कामों की चर्चा हम नहीं कर रहे। लोग जब बता रहे हैं, लोग जब खुश हो रहे हैं, तो हमें लगता है हमारा वजन बढ़ता है, हमारा भी दिल खुश होता है कि हम एक अच्छे कैंडिडेट के साथ हैं जिन्होंने अपने वक्त में बहुत बेहतरीन काम किया है। और सबसे बड़ी लड़ाई पता क्या है? हाँ, हमारी लड़ाई है, जरूर है, वो है लोकलिज्म की। देखिए रश्मि जी, हम पिछले 87 के बाद शायद ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी, उसके बाद हमको मैक्सिमम 25-30 साल हो गए हैं। हमको जब भी कैंडिडेट मिलता है, कभी रामबन का मिलता है, कभी आउटर कॉन्स्टिट्यूंसी का मिलता है, कभी हमें अभी जब देखिए कोई अखनूर से भी आगे से आ गए हैं, कोई अभी है तो कोई मढ़ से आ गया, कोई रामबन से आ गया, कोई किश्तवाड़ से आ गया। मैं कहना चाहता हूँ जो जम्मू नॉर्थ में लीडरशिप काम कर रही है, जो यहाँ पे लीडरशिप सक्रिय है, जो ये युवा यहाँ पे आज राजनीति में हर पार्टी में है, जो पॉलिटिकल पार्टी में है, उनका तो कुछ फ्यूचर नहीं है। फिर जब देखिए किश्तवाड़ से लाके, डोडा से लाके बंदे को यहाँ पे टिकट देनी है, बाहर से लाके बंदे को टिकट देनी है, तो मेरे ख्याल से ये बताइए जम्मू नॉर्थ के जो लीडर बनने का सोच रहे हैं, जो युवा सोच रहे हैं, उनको कुछ भविष्य है, उनका कुछ फ्यूचर है? जो पार्टियों में लगे हुए हैं, दिन रात नारे मार रहे हैं, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, उनकी जब टिकटें ही नहीं मिलनी है उन बच्चों को, तो वो किस लिए पॉलिटिकल फील्ड में आए हैं? हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू नॉर्थ में बहुत मजबूत लीडरशिप है। ठाकुर शिवदेव सिंह जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और हक्के बक्के हो गए हैं। सबको लगता था ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता ने खुद कहा है ठाकुर साहब आपको लड़ना पड़ेगा आने वाली जनरेशन के लिए। कांटे की टक्कर है, कितनी फाइट होने वाली है, घमासान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजीत सदोत्रा जी वो भी दमखम लगे हुए हैं, दूसरी तरफ श्यामलाल शर्मा जी आप देख रहे हैं, तामझाम उनका भी काफ़ी है। तो टक्कर किस तरह से कड़ी होने वाली है? देखिए, तामझाम तो मैं भी देखता हूँ, बड़ी हैरानगी होती है तामझाम जब मैं देखता हूँ कि इनका इतना तामझाम है, लेकिन हमारे कैंडिडेट बड़े शांत स्वभाव के, बड़े अच्छे तरीके से चलने वाले हैं। उनका एक अलग ही स्टाइल है, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग ही अलग है, दिखावा उनके पास है नहीं, उनको जो करना है वो करते हैं। लेकिन आपने कहा कितनी कांटे की टक्कर है। देखिए, जब किसी को टिकट मिली थी, मेरे ख्याल से एक बयान आया था कि जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा लीड के साथ 30-40 हज़ार की लीड से जीती जाएगी। अब वो काम खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? वो पूछिए, वो खत्म हो गया है। डैम छोटी में लिख के दे तो वो खत्म हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हैं ठाकुर शिवदेव सिंह जी, वो कैसे खत्म हो गया, किसने खत्म किया? इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो हल्ला, उसके बाद ये 30-40 हज़ार की लीड बात कहाँ गई? ये 30-40 हज़ार की लीड गई कहाँ पे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना, मैं जम्मू नॉर्थ की जनता से ये कहना चाहता हूँ
कि पहले लोगों ने जिन्होंने शिवदेव सिंह जी को बनाया आज भी वो उनकी कसम नहीं खाते। तो मैं लोगों से, यंग जनरेशन से अब कहना चाहता हूँ कि जम्मू नॉर्थ के लोकल लीडर हैं, यहाँ के घरेलू लीडर हैं, लोगों का उनसे आपसी संबंध है। वो तामझाम पर विश्वास नहीं रखते, वो काम पर नहीं, विश्वास रखते हैं। काम पर विश्वास रखते हैं और तामझाम पे भी रखते हैं, लेकिन उनको लगता है जहाँ पे जिसकी जरूरत जितनी है उतना हो, उससे ज्यादा ना हो। जैसे दिन रात अभी मैं खोलूंगा इंस्टाग्राम पे तो दिखते ही यही रहेंगे, यही दिखते रहेंगे, हम नहीं दिखेंगे, हम बड़ा कम दिखेंगे, लेकिन जितना दिखने की जरूरत है आप पूरी सपोर्ट में है ठाकुर शिवदेव सिंह जी की। देखिए, तन से भी, मन से भी, और जितना होगा धन से भी। और मैं नहीं हूँ, ये जम्मू नॉर्थ के जितने भी जो जानने पहचानने वाले, जितने भी उनके पुराने साथी हैं या नए लोग, जितने यंगस्टर हैं, वो उनके घर में शाम को आते हैं, वो खुद कहते हैं, और सारी मेरे ख्याल से कॉन्सेंस ही उनको चाचू जी कहती है कि चाचू जी आपने खड़ा होना है। ये जवाब उनको देना है, उन पार्टियों को जवाब देना है जो बार बार जम्मू नॉर्थ के लोकल लीडरशिप को दरकिनार करती है। जम्मू की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आप, मैं सभी पार्टियों की बात करूं, किसी पार्टी ने भी लोकल लीडरशिप को प्रमोट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। अब ये बताइए, ये हमारे साथ गलत होता है? जम्मू नॉर्थ के लोगों के साथ होता है ना। अब 30 साल से मतलब कि हम क्या ठान लें कि हमारे पे जब भी कोई आएगा, बाहर से आएगा, वही हम पे राज करेगा, बड़े बड़े अपने महल बनाएगा और निकलता होगा, और जम्मू नॉर्थ की जनता की हालत रहेगी। सर, मैं एक गाँव में गया था, रोड नहीं, तारे जो हैं वो बेरी के पेड़ के साथ लटकी हुई हैं, पानी वहां पे आता नहीं है। तो यही होता है ना जब लोकल लीडर ना हो। लोकल लीडर को सब पता होता है, उसको ये पता है पलोड़ा में कौन सी गली कहाँ पे है, बनतला में कौन सी गली कहाँ पे है, केरन कंगर कहाँ पे है, उसको सारा पता है। जो यहाँ पे जिसका आना जाना ही यहाँ पे है, जो नए नए यहाँ पे आते हैं उनको टिकटें दे दी जाती हैं। किस लिए दे दी जाती हैं? इसलिए कि बेड़ा करके रहे जम्मू नॉर्थ का। मैं जम्मू नॉर्थ की आवाम से कहना चाहूंगा, जनता से कहना चाहूंगा, युवाओं से कहना चाहूंगा, ये स्टैंड हमने लिया है जम्मू नॉर्थ के लोकल लीडरशिप के लिए, लोकल लोगों के लिए। अब आपको आगे आके हमारा साथ देना है। हमारे पास हो सकता है उनके जितना तामझाम ना हो, हम नहीं उनके साथ उतने जितना उनका तामझाम है हम नहीं लेके चलते, लेकिन हम जहां पे भी जा रहे हैं यही बात कह रहे हैं, हमें दर्द है, आपका दर्द, हमारा दर्द एक ही दर्द है, और हमारा एक दर्द है, वही हमारा मैनिफेस्टो है। उस दर्द को कैसे दूर करना है, युवाओं को रोजगार कैसे देना है, हम दिन रात यही चर्चा करते हैं। हमारे पास नहीं है कि बड़ी बड़ी अखबारों में हम वो लगा दें, क्या कहते हैं उसमें, इतनी बिजली फ्री, इतने लाख रोजगार, इतनी पेंशन, इतनी योजना, कहीं पे हम ये झूठ नहीं मार रहे। लेकिन रियलिटी में जब आप हमें मौका दोगे, ठाकुर शिवदेव सिंह जी को मौका दोगे, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और जो गली नालियां जो कह रहे सड़कें नहीं बनी पिछले 25-30 साल से, इतनी पास है जम्मू के, वो भी बनेंगी। बनेंगी कैसे? अगर हम अखबारों के उस षड्यंत्र में आ जाते हैं, मोह माया में आ जाते हैं, तो ही हमारी तबाही हो जाती है। पिछले 10 साल से तो ये कह रहे हैं कि एक बार मौका मिले इनको बाहर करना है। अब आपको मौका मिल गया, इनको बाहर करिए ना। जनता ही जनार्दन है ना, यही जनता कहती थी एक बार मौका मिले, यही युवा कहते थे एक बार मौका मिले, इनको बाहर करना है। अब बाहर करने की बारी आई है, भाई साहब करिए ना। जनता से कहना चाहता हूं, करिए ना। 10 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है, क्यों नहीं करना है? अब ये कोई दूध के दूल्हे हो गए हैं कि आप असमंजस में पड़ गए हो? 10 साल में लाठियां खाई हैं मैंने आपके साथ, आपने देखा है, हर बच्चे के साथ, हर युवा के साथ। एग्जाम कैंसिल हुए, दांतरी हुई, मैं खड़ा था ना उस वक्त, तो सभी ये कहते थे हमने इनको बाहर करना है। अब इनको बाहर करने का समय आया है, तो मेरे भाई साहब क्या हुआ? परखिए अपनी सोच को, अपनी समझ को परखिए। अगर आपको काम करवाना है, अगर आपको चाहिए कि हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमारा काम करे, तो वो आपके साथ ठाकुर शिवदेव सिंह जी हैं। उनके जैसा चेहरा कोई नहीं है, और हम जैसे लोग हैं लड़ने के लिए, हम जैसे लोग हैं, और हम जैसे लोग कह रहे हैं, इसका मतलब गारंटी है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा हम लड़ेंगे, आपके हक में लड़ेंगे। सब कुछ है, साम दाम दंड भेद है। फिर आप किस चीज पे सोच रहे हो? आई रिक्वेस्ट टू द जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी पब्लिक एंड यूथ, प्लीज वोट एंड सपोर्ट ठाकुर शिवदेव सिंह जी। हमारा चुनाव चिन्ह सेब है, एप्पल है। आपको सेब के आगे वाले बटन पे मोहर लगानी है, ठाकुर शिवदेव सिंह जी को कामयाब बनाना है। पहले भी किया है, अब ये कुछ कह रहे हैं ना, करेंगे, किया है, आगे भी करेंगे, और करके दिखाएंगे, दमदार तरीके से दिखाएंगे। और वैसे भी आने वाले इलेक्शन में इंडिपेंडेंट बहुत जीतेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवाओं की बेबाक आवाज
आम जनता की बेबाक आवाज़, चाहे जिसने कुछ भी कहा हो, सतवीर सिंह मन्हास ने जब भी जम्मू वासियों को ज़रूरत पड़ी, जब भी उनके साथ अन्याय हुए हैं, ये उनकी आवाज़ में आवाज़ भरने हमेशा आगे रहे हैं। ये आपने देखा होगा, चाहे मुद्दा आपको JKPSI का स्कैम का हुआ हो, चाहे फायर एंड इमरजेंसी का हुआ हो, चाहे अन्य मुद्दे, और अभी हाल ही में जो 10 साल के बाद कांस्टेबल्स की पोस्ट निकली है, उसके लिए किसी भी नेता के मुख्य बिंदु से मजाल एक शब्द भी निकला हो। हमारे युवा चिल्ला चिल्ला कर थक गए, मीडिया में बोल बोल कर रखे कि कोई तो कम से कम आए, किसी को तो शर्म आए, कोई बोले तो सही। उन 10 साल के युवाओं का इंतज़ार खत्म तो हुआ, पर वो सरकार की कमज़ोरी थी, सरकार की नाकामी थी कि 10 साल तक पोस्टें नहीं निकाली। उसी के बीच हमारे कई युवा युवतियाँ ओवर एज हो गए, उन्हें रिलैक्सेशन नहीं दी गई, बार बार चिल्लाने के बाद भी। और अब समय है जनता को बदलाव करने का, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अगर डेली आप एक एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, तो ये इन्होंने कहा, ये हमने नहीं कहा जनाब, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर हाँ ये ज़रूर इन्होंने कहा, सतवीर जी ने, कि जनता के ही हाथ में है। जनता कहती थी ये नीतियों को, हमने नीतियों के खिलाफ आवाज़ लड़नी, हम बदलाव चाहेंगे। अब समय आ गया है, चाबी जो है जनता के हाथ में, अपनी किस्मत का ताला खोलना है, वही या बदकिस्मती का रोना रोना है। ये आने वाला फिलहाल समय बताएगा। समय कुछ ही देर का है। जनता पावरफुल है, जनता अपनी ताकत बता सकती है अपने वोट के माध्यम से। अब देखना ये है कि क्या लगता है, जनता चाहती है कि आने वाले समय में उन्नति हो, प्रगति हो, बेरोजगारी खत्म हो, हमारे युवा ड्रग्स में मुलविस ना हो, हमारे युवा खुदकुशी ना करें, हमारे युवा परेशानी के आलम में कोई ऐसे कदम क्राइम की तरफ ना जाए। क्या वाकई जनता वो ताला खोलेगी, या जैसे चलता है वैसे चलने का ताला खोलेगी? फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। अब देखना ये है, 1 अक्टूबर को जितने भी प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता के हाथ में। और जनता क्या फैसला करती है? क्या जनता पिछले वादों और दावों को चुनती है, या अब के दृढ़ निश्चय वाले नेताओं ने जो वादा किया है उसे चुनती है? आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट में सुझाव दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।